नाम मुकेश राठौड़ है, मार्शल एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं गुजरात की पावन धरती सूरत से हूँ और आज मुझे मौका मिला कि एक पावन धरती पर, जहाँ पे उड़ीसा एक बहुत पावन धरती है, हमारे पुराने देवताओं का धरती है, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला। यहाँ पे हम लोगों ने पेरेंटिंग सेमिनार रखा। पेरेंटिंग सेमिनार इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जो बच्चे हैं माँ बाप की बात नहीं मानते, तो कैसे पेरेंट्स उनके सपनों को सपोर्ट कर सकें, कैसे बच्चे को गलत रास्ते से सही रास्ते पे ला सकें, इसके लिए पेरेंटिंग सेमिनार रखा गया था। साथ में हम देखते हैं कि ये भारत के अंदर कहीं ना कहीं घटना घट रही है, तो बच्चों के लिए गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग, जिससे कोई व्यक्ति अगर उस गलत नज़रिए से उसको छूने की कोशिश करता है, उसके पास आने की कोशिश करता है, तो बच्चा कैसे उसका मुकाबला कर सके। इसके साथ साथ मेरी कोशिश थी कि भारत की तमाम जो महिला हैं, लड़कियां हैं, जो निडर होकर कहीं भी आ जा सकें। इसके लिए मैंने एक प्रण लिया हुआ है, निःशुल्क ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया हुआ है, जिसमें 16 लाख से ज़्यादा लड़कियों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और ये मुझे बहुत खुशी होती है कि बारगढ़ में मुझे मौका मिला, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। और यहाँ पे मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। मैंने बताया कि कोई अगर चाकू से हमला करता है, कोई रिवॉल्वर से हमला करता है, कोई आपको पकड़ने की कोशिश करता है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, तो किस तरह से आप बच सकते हैं। स्कूल के बारे में, जो स्कूल के चेयरमैन सर आपको बुलाए, स्कूल के बारे में क्या बताएंगे? स्कूल की क्या इंकरेजमेंट किए, बच्चों को क्या किए? देखिए, मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ और कोई भी स्कूल हो, स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता, ये संस्था होती है, ये अमर होता है। और स्कूल की एक सोच है कि वो कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं, लोकल जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे स्कूल में सबसे बढ़िया पॉजिटिव ये लगी कि उनकी सोच है कुछ बड़ा करने की। दूसरी बात है, वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने टीचर ट्रेनिंग ली है कि कोई भी संस्था, उसका जो पाया होता है, उसका जो बेस होता है, वो टीचर्स होते हैं। टीचर्स मोटिवेट नहीं होंगे, आप कितना भी अच्छा स्कूल बना लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, स्कूल ग्रोथ नहीं करेगा, कहीं न कहीं वो डगमगाएगा। तो आज अच्छी बात ये है कि ये छोटा-सा स्कूल जो है, इसके पाये बहुत मजबूत हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत ही एक्टिव हैं और मैंने कोशिश की है कि 2 दिन की उनकी ट्रेनिंग से उनको मोटिवेट किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय बच्चों को अब देखेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल होते हैं, वहाँ पे 90% बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक ऐसा सिस्टम मैंने डाल दिया है कि अब वो इंग्लिश में बात कर पाएँगे। जो यहाँ के बच्चों का सपना होता है कि वो भी आउट ऑफ कंट्री में जा सकें और भी बड़ा काम कर सकें, इसके लिए यहाँ से शुरुआत कर दी है। तो बरगढ़ आपको कैसा लगा? बाकी में दिल को छू लिया है बरगढ़ा ने, यहाँ के लोगों ने बहुत प्रेम दिया है। जाने का मन नहीं कर रहा है, मजबूरी ये है कि दूसरी जगह भी जाना होता है। बरगढ़ा जो है, ये मेरे दिल से जुड़ा है और मैं दिल से बात करूँ तो मैं अब हमेशा हर साल में मुझे यहाँ पे आना रहेगा, ये लगाव हो गया है। ये बच्चों को जो ट्रेनिंग दी, उसमें से बच्चों को क्या बेनिफिट्स होगा? देखिए, बच्चों को सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग दी है कि वो साहसी बने, निडर बने। कोई भी आपके ऊपर हमला करता है तो कैसे बचना है। दूसरी बात, कभी भी आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आए, एग्ज़ाम आए, कुछ भी आए, डरना नहीं है। आपको हर सिचुएशन में मुस्कुराते रहना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके माँ-बाप अगर आपको डाँटते हैं, आपके टीचर्स आपको डाँटते हैं, तो ये आपके भले के लिए है, आपके जीवन में से बुराइयाँ निकालने के लिए है। तो उनकी जो डाँट है, यही आपको चमकाने वाली, यही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने वाले हैं। कभी भी मैंने जो एक उदाहरण दिया था कि जो शंकर भगवान की मूर्ति होती है, कहते हैं ना कि एक पत्थर जो दर्द सहन नहीं कर पाया, वो कंकर-कंकर हो गया, और जो दर्द सहन किया, वो शंकर-शंकर हो गया। यानी कि हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें डाँटते हैं, हमें उन्हें हँस के उसको सहन करना चाहिए। ये हमारे जीवन में बुराइयाँ निकालने के लिए है। ये बड़ी सीख ये है। दूसरी बात, मैंने सिखाया कि बच्चे कभी कोई कमज़ोर नहीं होता है, बच्चा भगवान का गिफ्ट होता है। जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर भगवान ने एक अलग तरह का टैलेंट भेज के दिया है, बस हमें टैलेंट पहचानना है, उनको आगे बढ़ाना है। माँ-बाप से यही रिक्वेस्ट की है मैंने कि आप उनके सपनों के साथ खड़े रहें, उनके साथ आगे बढ़ें। बच्चों का क्या इच्छा है, उनके अंदर टैलेंट कौन-सा है, उसको पहचान के उसके साथ सपोर्ट करना है। ये नहीं है कि बच्चा फर्स्ट आएगा तभी आप खुश होंगे। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या मैसेज देंगे सर? बरगढ़ में क्या मैसेज देंगे? मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि बच्चे जो होते हैं हमारे गॉड गिफ्ट होते हैं। बच्चा शकल से काला हो, पतला हो, गोरा हो, मोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईश्वर ऊपर वाला एक शक्ति है, चाहे हम उसे गॉड के नाम से जानते हैं, भगवान के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं, रब के नाम से जानते हैं। ईश्वर जब हमें कुछ दे रहा है गिफ्ट के तौर पे, तो वो वाक़ई में स्पेशल गिफ्ट है। जैसे हम अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो जाँच के देते हैं, पहचान के देते हैं कि इसको देना है तो अच्छा है कि नहीं है। तो ईश्वर जब हमें गिफ्ट देता है, वो बराबर परख के देता है, जाँच के देता है। तो मैं सभी बरगढ़ के जितनी भी पब्लिक है, महिला हैं, जेंट्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें। बच्चों को ये कहूँगा, कुछ ऐसा करें कि जिससे आप अपने बरगढ़ का नाम रोशन करें, और इतना कुछ करें कि उड़ीसा आपके जो काम है, आपका जो वर्क है, उससे धन्य हो जाए। उसको लगे कि मैंने किसी बेटे को जन्म दिया है। हमें केवल अपने लिए काम नहीं करना है, अपने परिवार के लिए काम नहीं करना है। कुछ ऐसा करना है जिससे बरगढ़ का नाम रोशन हो, कुछ ऐसा करना है कि उड़ीसा का नाम हो, कुछ ऐसा भी करना है जिससे नाम देश का भी ऊँचा हो। ये मैं ज़रूर करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शंकर प्रसाद रथा है एंड एक ड्रीम के साथ हम ये स्कूल शुरू कर रहे हैं इस साल।
अभी हम इसी साल 2 ब्रांचेस लॉन्च किए हैं। एंड एक ड्रीम यही है कि जो बड़े-बड़े स्कूलों में लाखों की फ़ीस में मतलब बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिलता है, हम यहाँ पे कैसे कम फ़ीस में वो सारा चीज़ फैसिलिटीज़ दें। उनको मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग दें, सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दें, उनको मतलब कल्चरल चीज़ों का ट्रेनिंग दें और ये सारी चीज़ उनको मतलब फ्यूचर में जाके कुछ हेल्प करे। और इसी के साथ, इसी ड्रीम के साथ हमारा टीम पूरा काम कर रहा है और हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे सपना भी हम ही दिखाएँगे और उनका सपना पूरा भी हम ही करेंगे। तो उसी के लिए आप लोगों का ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विथ ऑल योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स हम सब यहाँ पे साइन करने वाले हैं, हमारे एरिया के बच्चों को साइन करवाने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन। बरगढ़ में बहुत सारे स्कूल है, उस जगह पे आपका नया स्कूल कितना आप मतलब ये कर पाएंगे, अच्छे से दे पाएंगे फैसिलिटी? बिल्कुल फैसिलिटी दे पाएँगे सर, क्योंकि हमारा सोच बहुत बड़ी है और इस सोच के साथ जब एक बड़ा सोच होता है किसी का, तो उसके साथ सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारे लिए मैं जो सोच रहा हूँ, इतने कम दिन में हम अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम एक बना दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे एरिया में, जो लोग हमारे सोच को, हमारे ड्रीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के सपोर्ट के साथ ये सब कुछ हम पूरा करके दिखाएँगे। हमारा जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज यही है कि डेफ़िनेटली बच्चा कोई भी स्कूल जा रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, बट हम अगर उनका हाथ पकड़ लेते हैं तो डेफ़िनेटली 200% ग्रोथ दिखाएँगे और बच्चा जिस फ़ील्ड में भी साइन करना चाह रहा है, उसको उस फ़ील्ड में लेके साइन करवा के दिखाएँगे। सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट जो हैं हमारे मिस्टर मुकेश राठौड़ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमारे बरगढ़ में आकर के हमारे बरगढ़ के सदस्यों को इतना मान सम्मान दिया और उनको मोटिवेशनल ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया और टीचर्स को 4 दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरीके से हम बच्चों को एंटरटेनिंग में सेल्फ मोटिवेट करके हम पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ नॉलेज ना ले, ताकि वो खेल खेल में कई चीज़ें सीख सके जो वो सीख नहीं पा रहा है। जो मतलब बरगढ़ में कई स्कूल हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, लाखों मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे मतलब पैसा खर्च करते हैं, स्कूल भेजते हैं, लेकिन जो एक बच्चों को चाहिए वो कोई नहीं दे पाता है। उसको देने के लिए हमने एक टारगेट मतलब खड़ा किया है अपने स्कूल के माध्यम से, जहाँ की मैं एक प्रिंसिपल हूँ। श्रीमती गीता कुमारी, सूर्य श्री त्रिनिधि स्कूल आईसीएसई स्टैंडर्ड का एक नया स्कूल जो हमारे बरगढ़ में खुला है, जिसका ये टारगेट है कि बच्चों में जो आजकल वीकनेस देखने को मिल रही है, जो हर स्कूल में बच्चा आज भी फेस कर रहा है, एज ए पेरेंट आप भी फेस कर रहे हैं। आज भी बच्चों को 4th 5th में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसको रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, communications in English, how to talk with the parents, with the teachers, how to respect, they don't know anything। इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने एक स्लोगन तैयार किया, हमने एक कोटेशन तैयार किया है कि हमें किसी से डरना नहीं है, हमें एक छोटे से अपनी नींव खड़ा करना है, एक छोटे से अपनी बुनियाद खड़ी करनी है और हमें आगे चलकर ये बताना है, इस बरगढ़ में ही नहीं, इस उड़ीसा में ही नहीं, पूरे इंडिया में, कि बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसको माध्यम बनाते हुए हमारे स्कूल में जो आयोजन हुआ था प्रोग्राम, जिसमें हमारे गुजरात से हमारे एक सर आए थे, मोटिवेशनल स्पीकर, लेक्चरर, सेमिनार देने के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो यहाँ आए। उन्होंने 5 घंटे का प्रोग्राम रखा और आज हमारे पेरेंट्स जो भी यहाँ पर आए हैं वो इतने खुश होके गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब किसी सेमिनार, किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को कैसे पॉजिटिविटी में आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं। वो उन्हें किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। खुद क्या उनके रूल्स हैं, क्या उनका एक संस्कार है, वो नहीं होता। संस्कार कैसे बनते हैं? खुद पेरेंट्स अपने संस्कार खुद बनाते हैं, लेकिन वो आजकल बच्चे खुद भूलते जा रहे हैं। क्यों भूलते जा रहे हैं? क्योंकि क्या हुआ, टेक्निकली चीज़ उनको दे दिया जाता है, मोबाइल दे दिया जाता है, टीवी दे दिया जाता है, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ कितना बैठ रहे हैं और सिर्फ इतना पूछते हैं, बेटा आपने किसी को कुछ बोला, आपने कुछ किया, ये नहीं बोला, बेटा आपने आज पूरे दिन क्या सीखा। ये क्वेश्चंस अगर हम पूछने लगे तो बच्चों को किसी फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड बना के आगे चल के अपना जो वो टारगेट है, जो वो करना चाहता है, वो खुद कर सकता है। खुद अपना सेल्फ डिफेंस में अपना खुद खड़ा कर सकता है और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं बच्चों के प्रति, क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ ये पेरेंट्स सिर्फ यही देखते हैं, बिल्डिंग बन गई, अच्छा है, सब कुछ दिख रहा है, ओपनिंग, लेकिन इंटरनली क्या चल रहा है वो पेरेंट्स को नहीं पता है। जो हमारा स्कूल ओपनिंग हर तरीके से
सैटरडे मीटिंग रख करके हमारा सूर्य श्री त्रिनिटी स्कूल इस माध्यम से ये बताएगा ओपनिंग, क्योंकि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हाँ हम बोलने में ही बिलीव करते हैं, हम करने में बिलीव करते हैं, हम अपने कर्म पे बिलीव करते हैं। जो हमारा स्कूल लॉन्च करने जा रहा है वो है हमारा 3 माध्यम, रीडिंग स्किल डेवलप करना, राइटिंग स्किल डेवलप करना और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, क्योंकि बरगढ़ में हर स्कूल आपने देखे हैं कोई भी बच्चा आज भी इंग्लिश कम्युनिकेशन में ज़ीरो है, सिर्फ ज़ीरो। अब हमारा ये रूल है कि हम ये तीनों चीज़ों को एक की बना करके अपने इस स्कूल के माध्यम से, जो हमारा भले ही अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्कूल का, लेकिन आगे चलकर हम इस स्कूल में बरगढ़ में, एक बरगढ़ में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हम अपना नाम करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरे स्कूल का, मेरे फैमिली का, मेरे इस सूर्य श्री त्रिनिटी स्कूल का वादा है जो पूरा होगा। धन्यवाद। लिया आओ, कैसे इजी है, पकड़ो जैसे एक हाथ पहले मेरे ऊपर गया, अगर तिगा दबा दिया तो फायर कहां पे होगा, मैं सेफ हूं। सेकंड राउंड ये हाथ यहां ले जाके जोर से पुश करो, यहां पे फायर हुआ तो क्या होगा, सामने लगे, झटका मारो, तान दो उसके ऊपर, हैंड्स अप। ये ऊपर कीजिए, चूड़ियां प्लास्टिक की है ना, सोने की होती तो मैं लेके चला जाता। किसी ने अगर दोनों हाथ से आपका हाथ पकड़ लिया तो कैसे छुड़ाओगे आप? यहाँ के लोग मजबूत तो बहुत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कैसे छूटेगा? कोई चांस है छूटने का? हाँ, दोनों हाथ से छुड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दोनों हाथ से पकड़ा तो आप भी छुड़ा सकते हैं। छूटेगा? छूटेगा नहीं। सिंपल टेक्निक से यहाँ पे काम करेगी। टेक्निक है, लड़कियों के साथ ऐसे बाल पकड़ लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बाल पकड़े, कैसे छुड़ाओगे बेटे? नाम क्या है तुम्हारा? मीन पार्टी है, मुझे मारो लड़की, मैं जैसे खड़ा हूं तो मार ही नहीं सकती। मारो मारो, कोई बात नहीं, डरना नहीं, मारो, आता है तो आप मार। छुड़ा ऐसे, पहले छुड़ा, बाद में मारना, पहले छुड़ा। कैसे छुड़ाएगी? स्माइल करके छुड़ा लेगी। चलिए, ऐसे कोई अगर पकड़े तो कैसे हम छुड़ा सकते हैं? तुम ट्राई करो। तुम्हारा नाम क्या है? क्या? मौसमी साहू। सब साहू आ रहे हैं, तुम लोग को ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, सब साहू मिलके दो ना दे मुझे। चलिए, कैसे छुड़ाओ बेटा? ट्राई करो, छुड़ाओ, हाथ से छूटता है, खींचो बॉल, खींचो, छूटेगा नहीं। किसी ने ऐसे पकड़ा तो हम कैसे छुड़ा सकते?